हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुस्मिता और आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी मंथ का ही कंटिन्यूएशन। पार्ट 3 हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, आज फिर से हम लोग वही 15 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि 10 रहेगा तुम्हारा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स और 5 रहेगा मिनिस्ट्रीज। कल कुछ बच्चों ने बताया था अपना मार्क्स कि कितना मार्क्स उन लोग लाए आउट ऑफ 15। यही आप लोग अभी आज भी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। First question is, what is the name of the first tropical cyclone of 2024 that hit Madagascar? Okay, so first of all cyclone होता क्या है? देखो, अ, हम लोग इंडिया को लेके चलते हैं। ठीक है, ये अगर इंडिया का सदर्न पेनिनसुला हो गया, ठीक है, सदर्न हिस्सा हो गया। इस जगह पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और इस जगह पर है अरेबियन सी, और नीचे है इंडियन ओशन। ठीक है, इस तरीके से 3 हिस्से में हमारा ओशन से कवर है इंडिया। तो जब ये जो ओशन एरिया होता है, ये वार्म अप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इसमें, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर इसका टेम्परेचर चला जाता है, तब क्या होगा? ये हीट अप हो जाएगा। जब ये हीट होगा तो इसका जो एयर है, जो उसके ऊपर जो एयर है, वो ऊपर की तरफ रेज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जब एयर ऊपर की तरफ रेज करेगा, तब यहाँ पे जो नीचे के हिस्से में एयर के खालीपन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई एयर नहीं बचेगा। तब क्या होगा? जो आजू-बाजू का जो एयर होंगे ना, वो सारे के सारे जो ठंडे हवा होंगे, ये इधर फ़ील करने के लिए आ जाएँगे। ठीक है? इस जगह को फ़ील करने के लिए वो लोग आ जाएँगे। तो इस तरीके से ये जो सारे एयर इधर आके इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक सर्कुलर मोशन से, बिकॉज़ ऑफ कोरियोलिस फ़ोर्स, ठीक है? एक फ़ोर्स होता है, तो उस फ़ोर्स के हिसाब से ये लोग क्या होंगे? ऐसे सर्कुलर मोशन में टर्न करना शुरू करेंगे, और टर्न करते-करते ये लोग ऐसे टाइप के एक अ राउंड एंड राउंड रिवॉल्यूशंस उनका रोटेशन उनका शुरू हो जाएगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, तो जब ये साइक्लोन ओशन में होता है, तो ये ओशन में ऐसे और भी जितने टाइम तक रहेगा उतना वो तेज बढ़ता रहेगा। उसकी उसकी जो गर्मी है और प्लस हवा ऊपर जाता रहेगा, और ये अपनी तेजी से बढ़ता रहेगा। जैसे ही एक बार ये कोस्ट को छू जाएगा, तभी ये क्या करेगा? लैंडफॉल कर लेगा। ठीक है, जब यहाँ पे लैंडफॉल करेगा, तो उस जगह पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अगर बहुत बड़ा साइक्लोन आया हो, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो हमें इसी वजह से लगभग मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स, 8 से 10 साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्ट में हमारे। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में। और लगभग 2 से 3 साइक्लोन हमें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन पूछा है कि 2024 में जो पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, वो माडागास्कर को हिट किया था। माडागास्कर कहाँ है? इट इज़ इन अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका में है। तो माडागास्कर को जब ये हिट किया, तो इसका नाम क्या दिया गया था? अब देखो, साइक्लोन के हम लोग नाम भी देते हैं बिकॉज टू रिमेम्बर दो साइक्लोन्स। ठीक है, क्योंकि कुछ साइक्लोन्स होते हैं जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज उसमें हुई होती है, बहुत सारी जान गई होते हैं। इस वजह से उस साइक्लोन का नाम हम लोग देते हैं टू मेमोराइज दैट, टू रिमेम्बर दैट। ओके, तो इस साइक्लोन का नाम क्या था जो पहले आया? दैट इज साइक्लोन अल्वारो। ओके, साइक्लोन अल्वारो था इसका नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक होमवर्क कि माडागास्कर का तुम्हें क्या करना है? प्रेसिडेंट कौन है अभी फिलहाल रिसेंट में, वो तुम्हें निकालना है। और इसका कैपिटल क्या है? ठीक है, कैपिटल क्या है? और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, वो करेंसी के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी करेंसी यहाँ चलती है, वो भी फाइंड आउट करोगे। और एक बार मैप में माडागास्कर को लोकेट करके भी देखोगे कि वो आखिर है कहाँ पर, कैसे सिचुएटेड है, किस शेप का है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI पार्टनरशिप विद इंडिया एट द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024? ओके, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें बस आंसर जानना है इसका। क्वेश्चन क्या दिया है कि GFAI का फुल फॉर्म याद रखना है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। ठीक है, इंडिया के साथ कौन से कंट्री ने अनाउंस किया पार्टनरशिप? कहाँ पर किया ये? ग्लोबल इन्वेस्टर मीट GIM 2024। तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, डेनमार्क या फिर ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर विल बी डेनमार्क। ओके, तो थोड़ा डेनमार्क के बारे में भी देख लेते हैं।
इसमें बस इतना याद रखना था कि GFAI जो है अलायंस, पहले तो इसका फुल फॉर्म, GFAI का फुल फॉर्म क्या है और इंडिया के साथ किसने इसको साइन किया है, ठीक है। तो ये डेनमार्क ने किया, इतना याद रख लिया। अब हम डेनमार्क को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा डेनमार्क, ठीक है। ये जो पूरा लाइट येलो कलर का है शो किया गया है मैप में, ये है डेनमार्क। ओके, इसमें बाउंड्री में जर्मनी यहाँ पर नीचे है उसके, ठीक है, जर्मनी नीचे। और इसका जो कैपिटल है ये है कोपेनहेगन, ये यहाँ पर है कैपिटल उसका, ठीक है। और उसके वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ सी है, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न साइड पे नॉर्थ सी है, और इस साइड पे ईस्टर्न साइड पे बाल्टिक सी है, ठीक है, दिख रहा है बाल्टिक सी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये कौन सा कंटिनेंट में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन यूरोप, यूरोप के कंटिनेंट में प्रेजेंट है डेनमार्क, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या, डेनमार्क कंटिनेंट है यूरोप, उसका कैपिटल है कोपेनहेगन, और उसके बाउंड्री में जर्मनी आ रहा है, नॉर्थ सी आ रहा है वेस्ट में, और ईस्ट में क्या आ रहा है? बेल्टिक सी आ रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज where was the 54th World Economic Forum WEF एनुअल मीटिंग हेल्ड, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का 54th, अच्छा छोड़ो 54th हो कोई भी नंबर हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग हर साल कहाँ पर होता है? डावोस स्विट्जरलैंड में होता है, इतना हमें याद रखना है। हर साल डावोस स्विट्जरलैंड में होता है किसका मीटिंग? WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। तो दिस इज द एनुअल मीटिंग ऑफ 2023 दैट वाज हेल्ड इन डावोस। अगर तुम 2022 का सर्च करो तब भी डावोस ही आंसर मिलेगा। 2024 में जो होने वाला है वो भी डावोस में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जीरा राइस, और टू बेटर से कोरापुट काला जीरा राइस, ओके, कोरापुट काला जीरा राइस सिक्योर्ड GI टैग फ्रॉम विच स्टेट? जो कोरापुट काला जीरा राइस है उसको GI टैग मिला। GI मतलब क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI का फुल फॉर्म याद रखना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ओके, रिमेंबर द फुल फॉर्म। अब ये होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि कुछ फेमस वैरायटीज होते हैं जो कि बाकी जगह पर हमें नहीं मिलते, उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी हो सकते हैं। मे बी इसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा अच्छा हो सकता है, मे बी उसके मेडिसिनल कैपेसिटीज होंगे, मेडिसिनल रिकवर कर सकता है वो, या फिर कुछ यूनिकनेस होंगे उसके अंदर। तो वैसी चीज़ों को, वैसे प्रोडक्ट्स को क्या होता है? GI टैग मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट को ही मिलता है, किसी भी चीज़ को मिल सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को मिल सकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले GI टैग मिला था तमिलनाडु के डिंडीगुल लॉक, ठीक है। डिंडीगुल लॉक एक लॉक है, ताला है, ठीक है। डिंडीगुल एक एरिया है तो तमिलनाडु का, उसके जो ताला बनाने की जो शैली थी ना, जो पैटर्न था, जो क्राफ्ट था उनका, वो बहुत ही यूनिक था। इस वजह से उसको तमिलनाडु में सबसे पहला GI टैग मिला था ये, ठीक है। तो वैसे ही कोरापुट का जो काला जीरा राइस है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है जिसको GI टैग मिला है? तो ये काला जीरा राइस का तुम फोटो देख सकते हो कैसा दिखता है, ठीक है, एकदम ब्लैक कलर का है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ओके, कोरापुट इज इन उड़ीसा, सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, सो उड़ीसा होगा आंसर। नेक्स्ट, ये कुछ लिस्ट है GI टैग्स के जो अभी रिसेंटली मिले हैं। वैसे तो बहुत सारे GI टैग्स होते हैं बट ये रिसेंट वाले हैं, तो एक बार इसको याद रख लेंगे, ठीक है। उड़ीसा में क्या क्या है? कोरापुट काला जीरा राइस, देन लांजिया सोरा पेंटिंग, इसको एकॉन्स या एडिटाल भी बोलते हैं। उसके बाद डोंगरिया कोन सॉल, ठीक है, इनका सॉल बनाने का तरीका। उसके बाद खजूरी गुड़ा, देन नयागढ़ कंटाई मुड़ी ब्रिंजल, नेक्स्ट ढेंकनाल मागची, ठीक है, और सिमलीपाल काई चटनी। ये जो काई चटनी है ना, ये क्या होता है? चींटियों की चटनी होती है, ठीक है, लाल चींटी जो होती है उनकी चटनी होती है। ये लोग मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात में कच्ची खेरिक, जो कि डेट्स होता है, ठीक है, खजूर होता है एक, तो वो गुजरात का है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का वांचो वुडन क्राफ्ट, ठीक है, और एक आदि केकिर। आदि केकिर क्या है? एक जिंजर है, अदरक है ये। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल में तंगेल साड़ी, गरट साड़ी, कोरियल साड़ी और सुंदरबन हनी, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो कि हमें याद रखने हैं।
नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने रिसेंटली कुछ जीआई टैग्स और देखा, तो उसके बेसिस पे ये आंसर बताओ। तंगेल साड़ी सिक्योर जीआई टैग फ्रॉम व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट का है तंगेल साड़ी जिसको जीआई टैग मिला है? तो तंगेल साड़ी देखने में ऐसा है, इट इज़ अ कॉटन साड़ी। ओके, कॉटन साड़ी है ये। तो कौन सा स्टेट होना चाहिए आंसर? अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ के आए, उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। सो आंसर हो जाएगा क्या? वेस्ट बंगाल। यू कैन सी इट हियर, वेस्ट बंगाल में तंगेल साड़ी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम पृथ्वी विज्ञान? और इन शॉर्ट उसको बोलेंगे पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ पृथ्वी, साइंस रिलेटेड टू पृथ्वी। उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें एग्रीकल्चर्स के रिलेटेड आ जाएंगे, उसमें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आ जाएंगे, उसमें डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड आ जाएंगे। तो ऐसे सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया? उसका नाम है पृथ्वी विज्ञान। और वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, नाम से पता चल रहा है अर्थ साइंस विल रिलेट टू पृथ्वी। ओके, तो पृथ्वी और अर्थ साइंस एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has launched the Smart 2.0 scope for mainstreaming Ayurveda रिसर्च एमोंग टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम? ठीक है, तो सबसे पहले तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है ये याद रखो। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग, एस फॉर स्कोप, ठीक है, एम फॉर मेन स्ट्रीमिंग, ए फॉर आयुर्वेदा, आर फॉर रिसर्च एंड टी फॉर टीचिंग प्रोफेशनल्स। ओके, सो स्मार्ट मिशन 1.0 पहले आया था, अब 2.0 आया है। उसका फुल फॉर्म क्या हो गया? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एंड एमोंग टीचिंग प्रोफेशनल। टीचिंग प्रोफेशनल जो टीचर्स हैं, जो आयुर्वेद रिलेटेड टीचर्स हैं, ठीक है, जो आयुर्वेदिक स्टडीज करवाते हैं या करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक स्कोप, उनकी मतलब टीचिंग, उनकी स्टडी को, उनके रिसर्च को और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोमोट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ओके, तो देखो ऑप्शन से अगर हम हटाने की कोशिश करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये हट गया। ठीक है, आयुर्वेदा है ना यहाँ पर, ठीक है, आयुर्वेदिक रिसर्च है टीचिंग प्रोफेशनल्स के। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी कोई काम नहीं है, ये भी हट गया यहाँ से। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर आयुष। अगर आयुष के बारे में जानते हो कि आयुष मतलब क्या? आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, ठीक है, और तुम्हारे जो बाकी होम्योपैथिक, ठीक है, सारे जो मेडिसिन रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस वजह से बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, नेक्स्ट है हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया रिसेंटली? सो तेंजिन लेकफेल, इंद्रमणि पांडे, सुमित नाकंडला या एम शहीदुल इस्लाम। ठीक है, तो मैं फोटो दिखा रही हूँ, ये हो गया वो इंसान जिसको बनाया गया क्या? सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक का। यहाँ पे देखो बिम्स्टेक का ये भी है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारे मेंबर्स कंट्रीज के हैं। 7 मेंबर कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के, तो 7 मेंबर कंट्रीज के फ्लैग भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और साथ ही साथ बिम्स्टेक का भी फ्लैग यहाँ पर प्रेजेंट है, और उनके सेक्रेटरी जनरल का फोटो। तो इनमें से कौन है ये? ही इज इंद्रमणि पांडे। ओके, इंद्रमणि पांडे बने हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो अभी कुछ बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है, 7 कंट्रीज मैंने बताया, वहां पे फ्लैग भी दिख रहा था। तो कौन कौन है? बांग्लादेश है, श्रीलंका, इंडिया, नेक्स्ट नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ओके, सो दीज आर द बिम्स्टेक नेशंस। इधर अगर मैप में देखें तो कहाँ कहाँ पर है ये? बांग्लादेश, ये वाला, ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश, इंडिया, नेक्स्ट ये तुम्हारा नेपाल, उसके बाद इधर भूटान, इधर म्यांमार और इधर थाईलैंड। ओके, सो दीज आर द कंट्रीज दैट दैट आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये जो 7 मेंबर्स ग्रुप्स हैं ये कहाँ पर है सिचुएटेड? तुम्हें अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है,
तो बे ऑफ बंगाल के ही बाउंड्रीज में ये सारे नेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सारे नेशन यहीं पे आ रहे हैं तो बे ऑफ बंगाल का ही एक इनिशिएटिव है ये, किसके लिए, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली प्लस इकोनॉमिकली एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए ये जो तुम्हारा मेंबरशिप मेंबर बने हैं, एक साथ आए हुए हैं, एक ग्रुपिंग बनाए हुए हैं, ठीक है। ये बना कब था, 6 जून 1997 में बना था बैंकॉक में, और इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला 2023 में? पहला ऑप्शन है श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, सेकेंड ऑप्शन श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, थर्ड मिस पारुल चौधरी, एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये देखो फोटो दोनों को अवार्ड मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये है तुम्हारे श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, और ये है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ठीक है। तो दोनों को ही मिला हुआ है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। रंकी रेड्डी सात्विक साईराज एंड चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल? अच्छा, इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कौन से गेम के लिए मिलता है, ठीक है, कौन से गेम के लिए ये अवार्ड मिलता है, ये तुम्हें बताना है। हाँ, 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल का जो थीम है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एम्पावरिंग यूथ फॉर टुमारो, यूथ अनलिस्ट बिल्डिंग द फ्यूचर, माई भारत विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, यूथ एंड नेशन बिल्डिंग, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज माई भारत विकसित भारत एट 2047। इसका क्या मतलब है, 2047 तक, 2047 तक, दैट इज 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोग इंडिया को विकसित भारत में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, टू मेक इट अ डेवलप्ड कंट्री। कैसे होगा, बाय द यूथ, यूथ के द्वारा, और फॉर द यूथ, यूथ के लिए। सो इट इज द थीम ऑफ द 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल, ओके। तो 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, किसके लिए, जनवरी मंथ के। अब हम लोग मिनिस्ट्री देखेंगे 5। सो पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन आर शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। सो फोटो देखो, आंसर इज शिवराज सिंह चौहान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट? शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, अमित शाह, या निर्मला सीतारमन? सो हियर अगेन आंसर इज शिवराज सिंह चौहान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह, या फिर निर्मला सीतारमन है? सो आंसर इज निर्मला सीतारमन, ओके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन निर्मला सीतारमन, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? एक्सटर्नल अफेयर्स के करेंट मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या नितिन जयराम गडकरी? सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ओके। ही इज डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या एस जयशंकर। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन एंड होता है। आउट ऑफ 15 तुम्हारे कितने मार्क्स सही हुए, कितने क्वेश्चन सही किए हो, बताना मत भूलना, और सारे होमवर्क्स भी कंप्लीट करना है, ओके। थैंक यू सो मच।